33 साल से मेंबर असेंबली रहने के बावजूद मलिक नवाज साहब कोई अहम प्रोजेक्ट जो है वो अपने हलके को नहीं दे सके, ना ही अपने हलके में कोई अच्छा स्कूल दे सके, ना ही अपने हलके में कोई अच्छा इदारा बना के दे सके। 17 साल कोटली आजाद कश्मीर का ये स्टेडियम 17 साल से तामीर हो रहा है, मगर अभी तक जो है वह मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि मलिक अवैस अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने की वजह से किसी भी अहम ठेकेदार को इस हल्के में जो है वो प्रोजेक्ट नहीं लेने देते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम हलीम कुरैशी और आज कोटली आजाद कश्मीर के एक ऐसा हल्का आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मलिक नवाज जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ कैंडिडेट हैं LA8 के, अगर इनकी बात की जाए माजी की तो माजी में मेंबर असेंबली रह चुके, 33 साल से मेंबर असेंबली रह चुके हैं, 7 इलेक्शन जो है वो लड़ चुके हैं, जिनमें से 1 इलेक्शन जो है हार चुके हैं और 6 इलेक्शन ऐसे हैं जो जीत चुके हैं। अगर बात की जाए इनकी कारकर्दगी की तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी कारकर्दगी, इनकी सवालिया निशान इस वजह से भी बन रही है कि 33 साल से मेंबर असेंबली रहने के बावजूद मलिक नवाज साहब कोई अहम प्रोजेक्ट जो है वो अपने हलके को नहीं दे सके। अगर बात की जाए सड़कों की, सीवरेज की, तो पुख्ता हाल सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज ना होने के बराबर है। जबकि हमें यह भी बताया गया है कि पानी जो है वो काफी कम तादाद में जो है वो मौजूद है, सीवरेज का निजाम ना होने के बराबर है। लोग यहां से काफी किलोमीटर जो है वो पैदल चल कर जाके, जो लड़की हैं जो वहां काम करती हैं वो जाके पानी भर के अपने घर वालों के लिए लाती हैं। अगर बात की जाए इनके माजी के साथ साथ इनकी कारकर्दगी की तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना ही अपने हलके में कोई अच्छा स्कूल दे सके, ना ही अपने हलके में कोई अच्छा इदारा बना के दे सके और ना ही अपने हलके में कोई अच्छा अस्पताल कायम कर सके। जिस तरीके से इनकी कारकर्दगी रही है, अगर बात की जाए कोटली स्टेडियम की तो 17 साल से कोटली स्टेडियम जो है वो अभी तक तामीर हो रहा है, जिसको सिकंदर हयात जो उस वक्त के वजीर आजम आजाद कश्मीर थे उनकी जानिब से कोटली स्टेडियम की बुनियाद रखी गई। और इसकी नाअहली का वाज़ेह तौर पर सबूत ये है कि इस कोटली स्टेडियम का ठेका जो है वो मलिक अवैस को दिया गया था। वालिद की तरह उनकी भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठते हैं कि जब बाप मेंबर असेंबली हो तो बेटे इस तरह के कारनामे करते हुए नजर ही आते हैं। माजी में जिस तरीके से जो है इनकी कारकर्दगी रही, इसी तरीके से मलिक अवैस जो इनके बेटे हैं उनकी कारकर्दगी भी इसी तरह से रही है। इनकी जानिब से जो है वो ठेका तो लिया गया मगर उसको जो है मुकम्मल नहीं किया गया, मजबूरन इस ठेके को किसी और जो है वो ठेकेदार के सुपुर्द किया गया ताकि इस स्टेडियम को बनाया जा सके। 17 साल कोटली आजाद कश्मीर का ये स्टेडियम 17 साल से तामीर हो रहा है, मगर अभी तक जो है वह मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि मलिक अवैस अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने की वजह से किसी भी अहम ठेकेदार को इस हल्के में जो है वो प्रोजेक्ट नहीं लेने देते। इसकी वाज़ेह तौर पर मिसाल ये है कि माजी में भी इनके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए और अब भी लगाए जाते हैं कि ये अपने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर कमीशन और किक बैक के इल्जाम भी इन पर लगाए गए हैं। सिकंदर हयात ने साबिक वजीर आजम की जानिब से जिस स्टेडियम की बुनियाद रखी गई, मलिक अवैस को उस स्टेडियम का जो है वो ठेका दिया गया, उसके बाद 17 साल हो गए इस ठेके की को अभी तक जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया जा सका। जिस तरीके से वालिद साहब, इनके वालिद साहब की कारकर्दगी की बात की जाती है, 8 इलेक्शन, अब ये इनका 8वां इलेक्शन आने वाला है, 7 इलेक्शन ये लड़ चुके हैं। अवाम ने हमेशा इनकी भरपूर हिमायत की है, जिसकी मेन वजह यह है कि 6 इलेक्शन ये जीत चुके हैं और 1 इलेक्शन ऐसा था जो हार चुके हैं। अब बात करते हैं इनको माजी में इनका कैंडिडेट कौन था और अब इनकी हिमायत कौन कर रहा है। मलिक नवाज का आखिरी इलेक्शन जो है वो मलिक यूसुफ और इनके दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, जिसके बाद जो है मलिक नवाज को इस इलेक्शन से जो है इस हल्के से जीत मिली, मगर अवाम की उम्मीदें एक बार फिर मलिक नवाज की जानिब से तोड़ दी गई। कोई अहम प्रोजेक्ट नहीं ला सके। कोटली शहर के अंदर इनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमें नजर नहीं आता कि 33 साल मेंबर असेंबली रहने वाला शख्स अवाम के लिए इतना ही ना कर सका कि कोई एक मेजर प्रोजेक्ट
जो है वो कोटली आजाद कश्मीर की आवाम को दे सकता। अगर बात कीजिए स्कूलों की तो स्कूलों की हालत खस्ता हाल है, सेवरेज का निजाम ना होने के बराबर है। और अगर बात कीजिए सड़कों की तो कोटली आजाद कश्मीर की मेन सड़कें, जो शहर की सड़कें, वो टूट फूट का शिकार हैं। क्योंकि टूट फूट का शिकार वो उन्होंने होना ही है, क्योंकि जो मेन ठेके हैं वो मलिक अवैस जो इनके बेटे हैं उनको दे दिए जाते हैं। और माजी में भी हम देखते आ रहे हैं और अभी भी देखते आ रहे हैं, 17 साल से जो एक स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो सका। इसी तरह से टूट फूट की जो सड़कें टूट फूट का शिकार है, उन्हें ठेका तो दे दिया जाता है मगर मलिक अवैस की जानिब से उनको मुकम्मल नहीं किया जाता। मुकम्मल ना करने की वजह यह कोई अहम इदारा इनके ऊपर जो कार्रवाई करने से कासिर है, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि मलिक अवैस अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके हमेशा से ही वो लोगों को चकमा देते आ रहे हैं। अगर मलिक नवाज की बात की जाए, मलिक नवाज की जानिब से अब ये जो है वो 8वां इलेक्शन है, हमारे जराए की जानिब से यही कहा गया है कि इस दफा भी बड़े बड़े वादे और दावे तो किए जा रहे हैं, मगर देखते हैं कि अमली इकदाम किस हद तक होते हुए नजर आते हैं। क्या वो अपना माजी का एक्सपीरियंस दोबारा से दोहराएंगे? जबकि हमारे जराए की जानिब से भी यही कहा गया है कि पिछली दफा से जो है इस दफा जो उनके मद्दे मुकाबले मलिक जफर जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, इनके और मलिक नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला होने वो जा रहा है। देखते हैं कि क्या माजी की तरह इस दफा भी वो जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, क्या उनमें से किसी एक पर भी पूरा उतरते हैं? 33 साल मेंबर असेंबली रहने वाला शख्स क्या एक अहम मंसूबा जो है वो अपनी कोटली आजाद कश्मीर के अवाम को नहीं दे सका? क्या उसको ये हक बनता है कि वो इस दफा जो है वो मेंबर असेंबली बन सके? जी।